दोस्तों, डार्क कहानी फाइल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसी जगह जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। एक ऐसी जगह जहां मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक श्राप है। तो कहानी की शुरुआत होती है खूनी तलब का श्राप से। भैरव नगर नाम का छोटा गांव छोटा था, लेकिन अपने अंदर सदियों का रहस्य छुपाए हुए था। बीचों बीच वो पुराना तालाब था जिसे लोग खूनी तलब कहते थे। दिन में लोग वहां आते थे, लेकिन रात ढलते ही वहां का रास्ता वीरान हो जाता था, क्योंकि कहते थे आधी रात के बाद तालाब की लहरों में सिर्फ पानी की आवाज नहीं गूंजती, बल्कि आत्माओं की चीखें, औरतों की कराह, बच्चों की रुलाई और पायल की खनक भी सुनाई देती है। सालों पहले इस गांव का जमींदार रघुनाथ अपनी हवस के लिए कुख्यात था। गांव की लड़कियां उसका नाम सुनते ही कांप उठती थीं। एक दिन उसकी नजर गौरी पर पड़ी, गांव की सबसे सुंदर और सबसे साहसी लड़की। मैं तेरी गुलामी कभी नहीं करूंगी रघुनाथ, चाहे तू मेरी जान ही क्यों न ले ले। ये अपमान रघुनाथ को बर्दाश्त न हुआ। एक अंधेरी रात उसने गौरी को तालाब के किनारे खींच लिया और उसके गले में पत्थर बांधकर पानी में धकेल दिया। मरते समय गौरी की चीख पूरे गांव ने सुनी। उसकी आंखों से निकलते आंसू जैसे आग बन गए। आखिरी सांसों में उसने श्राप दिया, ये तालाब अब खून पिएगा। जो भी इसमें झांकेगा उसकी मौत पक्की होगी। और रघुनाथ, तेरा नाम कभी मिटेगा नहीं, लेकिन तेरे खानदान का अंत यहीं होगा। उस दिन से तालाब का पानी हमेशा हल्का लाल नजर आने लगा। लोग कहते थे वो लाल रंग पानी नहीं बल्कि खून है। समय बीता, रघुनाथ का पूरा परिवार रहस्यमयी मौतों का शिकार हुआ। कोई बीमारी से नहीं, बल्कि तालाब की लहरों में डूबकर। गांव वालों ने तालाब को श्रापित मान लिया और रात में उसका नाम लेना भी छोड़ दिया। लेकिन हर कहानी को मजाक बनाने वाले भी होते हैं। यही काम किया रवि ने। रवि पढ़ा लिखा लड़का था, गांव की पुरानी मान्यताओं पर विश्वास नहीं करता था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब डराने की बातें हैं। आज रात मैं तालाब पर जाऊंगा और सबको साबित करके दिखाऊंगा कि ये सिर्फ एक झील है। रवि, पागल मत बन। तूने सुना है ना, पिछले साल 2 लोग बिना वजह तालाब में डूब गए थे। उनकी लाशें भी अधूरी मिली थी। किसी ने हत्या की होगी बस, भूत जैसी कोई चीज नहीं। अगर तुम सब में हिम्मत है तो आज रात मेरे साथ चलो। आखिरकार रवि के साथ 3 दोस्त और तैयार हो गए, सुमित, अमन और नीरज। आधी रात चारों तालाब की ओर निकले। हवा में अजीब सी ठंडक थी। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, मानो किसी अनदेखे खतरे को देख रहे हों। रास्ते में चलते चलते अमन बुदबुदाया, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। अरे वो तेरी परछाई है डरपोक। लेकिन बाकी तीनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तालाब के पास पहुंचते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। झींगुर, मेंढक, हवा सब जैसे थम गए हों। इतनी खामोशी कभी सुनी है? जैसे पूरा गांव सांस रोककर हमें देख रहा हो। रवि ने कैमरा निकाला और तालाब की ओर टॉर्च फेंकी। पहले तो पानी शांत दिखा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी सतह पर लहरें बनने लगीं। रवि, कैमरा बंद कर, ये सही नहीं लग रहा। पर रवि अड़ा रहा। अचानक पानी से बुलबुले उठने लगे। फिर उसमें धीरे धीरे एक औरत का चेहरा उभरा। लंबे भीगे बाल, खून से सना चेहरा और लाल चमकती आंखें। वो वही औरत है, गौरी। अगले ही पल तालाब से एक हाथ बाहर आया और रवि की टांग पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। नीरज और अमन ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन पानी से और भी हाथ बाहर निकलने लगे, काले सड़े हुए, जिनमें से खून टपक रहा था। नीरज और अमन ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन पानी से और भी हाथ बाहर निकलने लगे, काले सड़े हुए, जिनमें से खून टपक रहा था। सभी दोस्त बुरी तरह डर गए। मदद करो, ये मुझे अंदर खींच रही है। गौरी की आत्मा पानी से पूरी निकल आई। उसकी आवाज मानो तालाब के हर कोने से गूंज रही थी। तुम इंसान कभी नहीं सुधरोगे, अब तुम सब मेरे शिकार हो। कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। अचानक रवि पानी में समा गया। उसकी चीख धीरे धीरे गहराइयों में दब गई। सुमित, अमन और नीरज किसी तरह भाग निकले, लेकिन जब घर पहुंचे तो उनके कपड़े पूरी तरह गीले थे। उनकी जेब से मिट्टी और लाल पानी टपक रहा था। हम तो तालाब में गिरे ही नहीं, फिर ये कैसे हुआ? सुमित ने अपने हाथों को देखा। उसकी कलाई पर ताजे नाखूनों के निशान थे, गहरे, जैसे किसी औरत ने बुरी तरह पकड़कर छोड़ा हो। सुबह गांव वाले तालाब पर पहुंचे। वहां रवि का जूता और कैमरा पड़ा था। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर सबकी रूह कांप गई। वीडियो में साफ दिख रहा था, गौरी तालाब से बाहर निकल रही है। पीछे सैकड़ों आत्माएं खड़ी हैं। उन सबके चेहरे सड़े हुए, आंखें खाली और हाथ खून से लथपथ। अचानक कैमरे के सामने वही चेहरा आ जाता है और रिकॉर्डिंग काली हो जाती है। गांव वालों ने कैमरा जला दिया, लेकिन जलते समय उसमें से औरत की चीख सुनाई दी, मानो वो आजाद न हो पाई हो। आज भी कहते हैं
अगर आधी रात को कोई उस तालाब के पानी में झांक ले तो गौरी की मुस्कुराती परछाई नजर आती है, और अगर उससे आंखें मिल गईं तो मौत बस एक सवाल बन जाती है, कब न कि कैसे। और अगर उससे आंखें मिल गईं तो मौत बस एक सवाल बन जाती है, कब न कि कैसे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी खूनी तलब का श्राप। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए अगर आप रवि की जगह होते तो क्या करते, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार मैं आपको सुनाऊंगा एक और डरावना रहस्य जो शायद आपकी नींद छीन ले।